गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा, कोना कोचिंग बदायूं से। देखिए, हम अभी इससे पिछले हिंदी में हमने अभी संधि को स्टार्ट किया था पिछले दिन, और संधि में हमने स्वर संधि को पढ़ा था, और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, और आपको ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। और देखिए, हमने आपको बताया था पिछले वाले जो स्वर संधि जो पढ़ाई थी, जिसके 5 भाग होते हैं, उन सभी भागों को हमने एक एक करके बता दिया था। और उन सभी में मैंने आपसे कहा था कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन आगे का जो बचा हुआ पार्ट है, व्यंजन और विसर्ग संधि, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें देखिए क्या है, व्यंजन और विसर्ग संधि में यहाँ पर एक बात की पक्की गारंटी रहने वाली है कि जितने शब्द मैं आपको बता दूंगा, हमेशा उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर कोई नए शब्द नहीं आते, लिमिटेड शब्द होते हैं, उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो वही मैं आपको करता हूँ। देखिए, दो मेथड होते हैं इसको पढ़ाने के। एक तो हम सभी को जो उनके नियम होते हैं, उनके नियम वाइज पढ़ें, रूल्स वाइज पढ़ें, और एक ये होता है कि हम उनके शब्दों को याद रखें। तो शब्दों को याद रखना काफ़ी आसान होता है, आसान काफ़ी रहेगा इसको याद रखना। और हमें मतलब होता है कि हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, और वो आपका क्वेश्चन तो हर हालत में सही हो ही जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आएगा, कभी भी नया क्वेश्चन नहीं आता। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि स्टार्ट करने वाले हैं। और व्यंजन संधि में क्या होता है, पहले तो आप शब्द से प्रथम दृष्टया सबसे पहले एक बार देखने में ही आप किस तरह से समझ पाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें आधे अक्षर होते हैं, मतलब इसमें आधा अक्षर होता है, और व्यंजन संधि जो होती है इसमें आधा व्यंजन होता है। बस आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, आधा व्यंजन होता है, और बाकी का हम एक एक करके उनके जो नियम हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आ गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप यहाँ पर देखिए, हमने कहा था कि नियम पे अगर जाएंगे तो दिक्कत रहेगी, फिर भी मैं जिसको जो चीज़ें अंडरलाइन करता रहूँ, आप उन पे ध्यान दे लीजिएगा। व्यंजन के बाद देखिए, यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर बागीश हो गया, सज्जन हो गया, उद्धार हो गया। तो आप देखिए, इनमें सभी में आधा अक्षर आ रहा है। उद्धार में भी आधा अक्षर आ रहा है, सज्जन में भी आ रहा है, और बागीश में आप कहेंगे कि इसमें आधा अक्षर नहीं आ रहा है सर, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आधा अक्षर आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, का जो दिया हुआ है, का को बदल करके का खा गा, यानी कि तीसरे वाले वर्ण में चेंज कर दिया, गा बन गया यहाँ पर। लेकिन गा जो बना था वो गा ई के साथ मिलने से आपको ये पूरा गा नज़र आ रहा है, लेकिन बना तो आधा ही गा था। ठीक है, तो आधा ही अक्षर बनता है, लेकिन वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वो पूरा नज़र आने लगता है। तो ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके पहले नियम से भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला नियम को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप नियम पे तो जाइए मत। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप सिर्फ शब्दों को पढ़िए। मैं पक्का बोलता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा दिक् प्लस गज, ये क्या बनेगा? तो आप 100% जानते हो कि आप दिक् प्लस गज बना करके आप दिग्गज शब्द बनाएंगे। जो आपने शब्द सुना हुआ है, आपकी जो वर्ड पावर है, वर्ड पावर पे डिपेंड करेगा कि आपका ये क्वेश्चन सही होने वाला है या गलत होने वाला है। और देखिए, दूसरी बात ये कि दिग्गज शब्द में कौन सी संधि होगी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आधा अक्षर ज़रूर होता है। तो आप आधा अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, और आप इसमें तुरंत ही व्यंजन संधि लगा सकते हैं। अब इसी तरह से आप अगला शब्द पढ़ेंगे दिक् प्लस विजय, दिग्विजय, और बागीश तो आपने पढ़ ही लिया है। और इसके बाद आपको पढ़ना है सट प्लस आनन बराबर सडानन, भगवत प्लस भजन बराबर भगवत भजन, और उत प्लस योग बराबर उद्योग। मैं यहाँ पर बिल्कुल कंजूसी नहीं करूँगा, 2-4 शब्द आपको एक्स्ट्रा ही बताऊँगा, क्योंकि मैंने दावा किया है कि हर हालत में मेरे ही पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं करने वाला। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, आपको अननेसेसरी नहीं बताए जाएंगे, पर्याप्त ही बताए जाएंगे। देखिए, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए क्या दिया है, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो
तो आपको हमेशा दिक्कत होगी, आप उसके नियम को ठीक से नहीं रट पाएंगे, आपको बहुत ऑड लगेगा और ये संधि आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगेगी। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, जैसे बाक प्लस मैं अगर मिलेगा तो ये बनेगा वार्ड में, और देखिए उत प्लस मत बनेगा तो ये उन्मत्त, तत् प्लस मैं तन्मय, चित प्लस मैं चिन्मय। ठीक है, तो बस आपको इस तरह के शब्दों पर केवल ध्यान देना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो शब्द टिक कराए जा रहे हैं से केवल और केवल आप उन्हीं पे ध्यान दीजिए। और आगे बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा वीडियो है ये। देखिए अगला है यहाँ पर 3rd नंबर हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए 3rd नंबर में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, जैसे स्व प्लस छंद, तो आप जानते हो यहाँ पर स्वच्छंद बनेगा और क्या नया शब्द बन सकता है, परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद बनेगा, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद बनेगा, बी प्लस छेद बराबर विच्छेद बनेगा। इसमें अनुच्छेद जो है ये एक अपवाद है, ये दो संधियों में भी आता है, तो ये आपको थोड़ा सा ठीक से इसका आंसर लगाना पड़ेगा। जब वहाँ पर जो ऑप्शन दिया जाएगा उसको ठीक से चेक करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचें कि ये तो हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था, ये विसर्ग में भी होता है, थोड़ा स्पेशल केसेस में ये अनुच्छेद जो शब्द है ये आता है। ठीक है, तो हम अभी 4th नंबर पे आते हैं और 4th नंबर में हमने क्या पढ़ा, उत प्लस चारण यानी उच्चारण और उत प्लस चरित बराबर उच्चरित। मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिए हलंत तो सब पे स्टार्टिंग में लगा ही होगा और उसके बाद में देखिए ता था दा जो भी था, और उसके बाद में क्या है, जैसे उत प्लस चारण हुआ तो आप इसमें उच्चारण ही लगाएंगे, मतलब 99% तो सेम वर्ड ही रिपीट होता है, आधा अक्षर, जैसे आधा चा पूरा चा, आधा चा पूरा चा, मैक्सिमम तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा स्पेशल केसेस में कभी कभार चेंज हो जाता है। और ये डेफिनेट है कि आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखिए अगला है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिलेगा। सत प्लस जन बराबर सज्जन, और एक है उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहीं आप इसको मिस ना कर दें किसी तरीके से। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर केवल आप 2 ही पढ़िए, आप कर लेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर उत प्लस डयन बराबर उड्डयन पढ़िए। ठीक है, उत प्लस डयन आपसे पूछा जाएगा, उत प्लस डयन मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पर उड्डयन ही बनाएंगे, कोई नया शब्द नहीं बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट, ता के बाद यदि ला हो, हमें मतलब ही नहीं है, हम तो सिर्फ ये देखेंगे तत् प्लस उत प्लस लास, तो ये उल्लास बनेगा, तत् प्लस लीन तल्लीन बनेगा, उत प्लस लेख उल्लेख बनेगा। हम शब्दों को रटेंगे, शब्दों को समझेंगे, यहाँ हम नियमों पे नहीं जाएंगे, अगर नियम पे गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और ये देखिए आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कई बार रिपीट हो चुका है। उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास, बहुत बार रिपीट हुआ है, उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास, और सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। इन शब्दों को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, इनको मत भूलिएगा, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला शब्द है। ठीक है, और इसके बाद तत् प्लस हित बराबर तद्धित को भी आप ले ही लो, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी में जो अभी हमने तद्धित पढ़ा था वहीं पर उत प्लस हार बराबर उद्धार हो गया, एक शब्द ये भी पढ़ लीजिए, और फिर और अगले पेज पर हम चलेंगे। ये देखिए, अब बताओ, आपसे पूछा जाएगा परि प्लस नाम बराबर क्या हो जाएगा, तो ना से अड़ा हो जाता है संधि में, सभी लोग जानते हैं। परिणाम, प्र प्लस मान बराबर प्रमाण, राम प्लस अयन बराबर रामायण, भूष प्लस अन बराबर भूषण। तो ये एकदम सिंपल सा है, इसको आप याद कर लीजिए। और देखिए ये भी कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द अभी बचे हुए हैं, जैसे सम प्लस कलन बराबर तो संकलन होगा, सम प्लस गति बराबर संगति होगा, सम प्लस चय बराबर संचय होगा, इसी तरह से परम प्लस तु बराबर परंतु होगा, और सम प्लस पूर्ण बराबर संपूर्ण होगा, इसको आप याद रखिए। सम प्लस योग बराबर संयोग होगा, इसको भी याद रखिए। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। ये आप शब्दों को याद रख लीजिएगा, डेफिनेट आपको यहीं से मिलेगा, और उसको मैं देखिए प्रूफ भी कर देता हूँ। आप किसी भी पिछले पेपर को उठा के देखिए, अगर वहाँ से व्यंजन और विसर्ग संधि से कोई सवाल आया होगा तो आपकी इस वीडियो में जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है वहीं से आया होगा। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए जो इंटर या ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है, आप TGT PGT नेट छोड़ करके किसी का भी पेपर उठा लीजिए हिंदी का, आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से आपको संधि का सवाल मिलेगा।
ठीक है, तो और अगले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सम प्लस योग बराबर संयोग हो गया, सम प्लस रक्षक बराबर संरक्षक, सम प्लस विधान बराबर संविधान, सम प्लस हार बराबर संहार। तो ये बहुत अच्छे सवाल थे जिनको अभी हमने पढ़ा। सम प्लस मान बराबर सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, माँ के बाद माँ हमें मतलब ही नहीं है नियम से, बार बार मेरी भी आदत है कि मैं बार बार नियम पढ़ रहा हूँ। देखिए, सम प्लस मान बराबर सम्मान हो गया, सम प्लस मति बराबर सम्मति हो गया, और इसके बाद अंतिम है देखिए वी प्लस सम बराबर विषम। यहाँ देखिए सा केवल चेंज हो रहा है, ये थोड़ा स्पेशल केसेस में आएगा, यहाँ पर आधा अक्षर नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। वी प्लस शाद बराबर विषाद, यहाँ पर सा चेंज हो जाता है, जैसे अभी प्लस सेक बराबर अभिषेक, शायद यहाँ पर अगला विकल्प हो सकता है। देखिए सु प्लस समा, देखिए ये आ गया, देखिए सु प्लस समा, और इसी तरह से आप अभी प्लस सेक बराबर अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक। ठीक है, ये बन जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बन सकता है आपके लिए। और देखिए इसके बाद हम आते हैं विसर्ग संधि पर, लेकिन विसर्ग संधि से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी। इसमें देखिए आधा रा बनेगा, आधा सा बनेगा, ये वाला भी शा बनेगा, और ये वाला भी आधा शा बनेगा, और इसके अलावा ओ की मात्रा भी आएगी और विसर्ग भी रहेंगे। ये इस तरह का रहेगा। और देखिए यहाँ पर आप इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए, किसी भी जगह आप इसको नोट कर लीजिए एक जगह पर, इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी। ये हमेशा इनमें आएंगे, और ये बहुत ही इजी है। जैसा आपने अगर व्यंजन संधि पढ़ लिया, मैं समझता हूँ व्यंजन संधि से भी ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको विसर्ग संधि। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए आधा अक्षर रहेगा मैक्सिमम, मैंने आपको सारे जो बताए थे आधा अक्षर ही बताया था, कुछ स्पेशल केसेस में ओ की मात्रा बताई थी। तो देखिए यहाँ पर नी प्लस, अब विसर्ग तो लगा रहेगा, विसर्ग हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो वी प्लस आहार बराबर नी प्लस आहार बराबर, तो नी प्लस आहार। अब आप बताओ, नी और आहार के बीच में आप सा जोड़ोगे तो क्या शब्द बनेगा? कोई शब्द नहीं बनेगा। या फिर नी पे ओ की मात्रा लगा लोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पर आधा रा लगाएंगे, विसर्ग हटाएंगे, आधा रा लगाएंगे, और आधा रा और आ ये दोनों मिलकर के पूरा रा बना देंगे, इसीलिए ये निराहार हो जाएगा। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे कि रा यहाँ पर पूरा है, लेकिन विसर्ग हटने के बाद तो रा भाई साहब आधा ही आया था, लेकिन आ जुड़ने से ये रा आपको पूरा नज़र आ रहा है। इसके बाद देखिए दु प्लस आशा बराबर दुराशा, सेम जैसा नी प्लस आहार निराहार में हुआ है, बिल्कुल वैसा ही दुराशा में हुआ है। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जाम्पल्स थे, अभी सेम पैटर्न वाले जो होंगे वो आगे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसमें ओ की मात्रा आती है। अब ओ की मात्रा वाले में तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ओ की मात्रा तो अभी कुछ ही जो हमारी पिछली वीडियो थी उस वीडियो में हमने बताया था आपको कि ओ की मात्रा तो गुण संधि में आती है, लेकिन यहाँ पर भी ये क्या हो गया भाई कि इसमें भी ओ की मात्रा आएगी। मनः प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल, तपोबल तपोभूमि, पयोधन, मनोयोग, मनोरथ, मनोहर, पयोध, ये देखिए ऐसे शब्द हैं, इन सभी में ओ की मात्रा आ रही है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ गुण संधि और विसर्ग संधि में डिफरेंस है। सपोज कीजिए आपको एक शब्द दिया गया मनोहर, अब आप इसका अगर विच्छेद करेंगे तो आप क्या करेंगे? मन प्लस हर, यही करेंगे। तो इसमें भाई गुण संधि कैसे बन जाएगी? गुण संधि का तो हमने नियम बताया था, ओ की मात्रा तब बनती है जब आ का मेल ऊ के साथ होता है। क्या बताया था? ध्यान करिए, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, महा प्लस उदय बराबर महोदय, यही दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर तो आ की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर हा है, तो आ की आवाज़ का हा से मेल होना ये तो किसी भी नियम में नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में मनः प्लस हर रहेगा और विसर्ग हट करके ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन दिखने में एक जैसे लगेंगे, ओ की मात्रा लगेगी, तो ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अपवाद हैं, मुझे तो नहीं लगता अपवाद हैं ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। देखिए अगर दिया जाएगा पुनः प्लस मुद्रण, तो आप क्या करेंगे? आपने शब्द सुना है ना, पुनः प्लस मुद्रण बराबर पुनर्मुद्रण, अंतः प्लस ध्यान बराबर अंतर्ध्यान, पुनः प्लस जन्म बराबर पुनर्जन्म, पुनः प्लस विवाह बराबर पुनर्विवाह। तो आपने हमेशा ये शब्द बहुत सारे पढ़ रखे हैं, दिक्कत क्या है इसमें? तो काफ़ी इजी है ये, यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अभी आगे देखिए, नी प्लस आशा बराबर निराशा हो गया, नी प्लस धन बराबर निर्धन हो गया, नी प्लस बल बराबर निर्बल हो गया।
आपको क्या लगता है यहाँ पर विसर्ग हटाने के बाद कोई सा भी लगाएगा? आधा सा लगाने से तो निशाशा कुछ अजीब सा शब्द बन जाएगा, ऐसा तो कोई शब्द भी नहीं होता। तो यहाँ पर आप रा लगाएंगे और ये बन जाएगा शब्द निराशा। वेरी गुड, आपको सभी को समझ में आ गया। और इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, ये हमने यहाँ तक लिख दिया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक नज़र आ रहा है हमें। आशी प्लस बाद बराबर आशीर्वाद, दुर्बल, दुर्जन, निर्धारण, दुरुपयोग। ये इस तरह से 3-4 और अच्छे सवाल थे, अच्छे शब्द थे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं, कितना अच्छा है। देखिए यहाँ पर आप वर्ड पावर पे डिपेंड करेगा कि आप शब्द को सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी वर्ड पावर पे डिपेंड करेगा, और शब्द तो सही होना ही है। आप ये क्लास जो ले रहे हैं, आपका शब्द तो सही जाएगा, आपका एकदम क्वेश्चन सही जाएगा। संधि विच्छेद से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो आपका सही होगा। देखिए नी प्लस चिंत। अब आप बताइए कि इसमें निश्चिंत में हम यहाँ पर ये सारा नियम क्यों पढ़े? हमें पता है ना कि नी प्लस चिंत बराबर, अब इसके बीच में शाह आना है। अब हम शाह, इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि निश्चिंत के बीच में हम ये वाला सा लाएंगे, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते, ना ही हम ये वाली गलती कर सकते। तो हमें पता है ना ही हम रा लटकाएंगे इस पर, जो निर्चिंत हो जाएगा। ये तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो निश्चिंत बनेगा, ये हमें नज़र आ रहा है। और निश्चिंत कैसे लिखा जाता है, ये वर्ड पावर हमारी है, इसको हम इतना जानते हैं, इतना सिंपल है, तो इसको हम कर सकते हैं। ऐसे ही दुशासन हो गया, और दुष्चरित्र चाहें तो पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही नी प्लस कपट। अब वही है कि आपकी शब्दावली थोड़ी ठीक होनी चाहिए। निष्कपट में आप कहीं लिखने में गलती ना कर दें कि आपको निष्कपट में कोई दूसरा सा बना दें, ऐसी गलती नहीं करिएगा। इसमें षटकोण वाला सा बनेगा जो इस तरह का होता है, तो वही वाला यहाँ पर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे धनुष, टंकार, निष्ठुर, निष्प्राण, निष्फल, इस तरह के ये शब्द आ रहे हैं, ठीक है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और शब्द से मतलब है, अगर आपको शब्द पहले से पता है तो आप ऑटोमेटिक वही वाला बनाएंगे। और वैसे भी आप ऐसी गलती तो नहीं करेंगे कि निष्ठुर को आप किसी दूसरे तरीके से, सपोज कीजिए आप निष्ठुर को ऐसे लिख दें, तो ये तो दिखने में ही एकदम ऑड लग रहा है, सुंदर नहीं दिख रहा है। सुंदर तो यही वाला निष्ठुर दिख रहा है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं और आगे बढ़ता हूँ। देखिए और आगे हम आएंगे तो देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ गए। नमः प्लस, अब आप सोचिए, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते ही बनेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आपको पता है इसमें कौन सा आएगा। ऐसे ही नी प्लस तेज बराबर निस्तेज आएगा, दो प्लस साहस बराबर दुस्साहस आएगा, दो प्लस तर बराबर दुस्तर आएगा। इसमें कोई और नया शब्द नहीं आने वाला, ये आपको पता है। अब देखिए, मैंने आपको जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद बन जाएगा। व्यंजन संधि में अनु पर विसर्ग नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन दोनों ही क्या बनेंगे, अनुच्छेद बनेंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों में ही आता है। तो ये थोड़ा ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा, जैसा ऑप्शन दिया होगा उसके तरीके से आप अपना आंसर लगाओगे। और आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक है। अतः प्लस एब बराबर अतएब। यहाँ पर सिर्फ विसर्ग हट जाता है, बाकी के शब्द जो भी शब्द खंड होते हैं, पद खंड होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। अतः प्लस एब में केवल विसर्ग हटेगा और अतएब शब्द हो जाएगा। इकलौता सा शब्द है ये, अच्छा है। और ये देखिए, ये दोनों थोड़ा स्पेशल केसेस वाले हैं, जिसमें नी प्लस रोग बराबर नीरोग हो जाता है और नी प्लस रस बराबर नीरस हो जाता है। और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी, कुछ जगह विसर्ग भी रहेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए, प्रातः प्लस काल, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही जोड़ देना है, विसर्ग लगा रहेगा। अंतः प्लस करण, अंतः प्लस पुर और अधपतन। ये देखिए, ये ऐसे शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं और यूनिक शब्द हैं। इन सभी शब्दों में जैसे का तैसा शब्द रहेगा और उसके बीच में भी विसर्ग रहेगा। अब देखिए, ये आखिरी दो शब्द केवल बचे हुए हैं। नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर कुछ और बोलना पड़ेगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
तो देखिए ये संधि विच्छेद जो है, अब देखिए अब मैंने अपना काम कर दिया, पढ़ा दिया और आपने भी पढ़ लिया। आपने कैसे पढ़ा पता नहीं, सबसे मेन चीज़ होती है कि आप इसकी अभी आगे और प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं। तो आपके पास कोई भी किताब है और किताब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ल्यूसेंट की जो PDF है वो आप मुझे बताइएगा, मैं भेज दूँगा। अदरवाइज़ आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो उसको डाउनलोड करना काफ़ी आसान है, आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप अपनी पढ़ाई करिए। और या फिर आप कहीं भी यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी आप डाल दीजिए, गूगल पर डालिएगा संधि विच्छेद प्रैक्टिस सेट, इस तरह से डाल दीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद, मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला और ये दोनों वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे से आपने पढ़ा होगा। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।